बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम की, लॉग बेस ए इंटू एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। अब हम इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें हाउ यू कैन यूज़ this quotient law of logarithm in application. Let x is equal to log a m log to base a m and y is equal to log to base a n. Converting into the exponential form, जैसे कि हमको पता होता है कि ये जो log की बेस है ये बेस बन जाती है और हमारे पास जो y साइड पे होता है उसका इंडेक्स बन जाता है और जो नंबर इस वक्त होता है वो राइट साइड पे जाके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इस तरह ए वाई इज इक्वल टू एन 1 और 2 हमने इसको इक्वेशन इसके नाम दिए। बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन। ए एक्स माइनस वाई मीन्स जब हम ए वाई को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वाई जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और फिर उसके बाद बेस सेम है तो x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन। अगेन कन्वर्टिंग इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म वी गेट, अब वाली ये जो बेस है लॉग की बेस बन जाएगी और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड का नंबर है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लॉग का नंबर बन जाएगा और हमारे पास जो इंडेक्स है ए का वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो लॉग ए एम वन इज इक्वल टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। एक्स की जो हमने वैल्यू ऊपर सपोज की थी ये वाली और वाई की वो हमने इस एक्सप्रेशन में हमने डाल दी तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि क्वेश्चन फार्मूला में जो डिनोमिनेटर होता है अगर दो आपस में डिवाइड हो रहे हो नंबर और तो वो लॉगरिथमिक लॉ के तहत माइनस हो जाएंगे, जबकि प्रोडक्ट की सूरत में वो दोनों नंबर ऐड होते हैं। दो से ज़्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है एवेल्यूएट 291.3 और 291.3 डिवाइड बाई 42.36। अब ये एक लार्ज पॉजिटिव नंबर है तो आप देखें डेसिमल से पहले इसके कितने डिजिट्स हैं, 3। ये मैं इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन करने के लिए, तो 3 डिजिट्स हैं तो हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा और जो नीचे वाला नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 माइनस 1 आ जाएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 291.3 डिवाइड बाई 42.36 टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 291.3 डिवाइड बाई 42.36। अब ये डिवाइड हो रहा है तो एज पर क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम ये वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, लॉग 291.3 माइनस लॉग 42.36। अब ये देखें अगर ये लॉग ऊपर हो और नीचे लॉग हो तो इट डजंट मीन डैट कि लॉग 291.3 माइनस लॉग 42.36 होगा, वो एक सेपरेट चीज़ हो जाएगी। आगे हम देखेंगे उसको क्या हो सकता है। तो अब जब हमने ऊपर इसके कैरेक्टरिस्टिक निकाले थे दोनों नंबर के तो ये 2 पॉजिटिव है, तो बाकी जो हमने मल्टीप्लाई निकालना था तो हमने 2913 और 4236 तो हमने उसके मल्टीप्लाई की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 0.4643 आई तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो हमने लगा दिया, माइनस 4236 की जो लॉग टेबल से वैल्यू आई थी मल्टीप्लाई की सूरत में वो 0.6269 थी तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक था इस नंबर का वो हमने अटैच कर दिया। तो मल्टीप्लाई डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं अप टू दी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 2913 हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट है और 4236 में हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट है तो हमने उसको लॉग टेबल में जाके देखा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई तो उसके बाद हमने इसमें से माइनस किया तो 0.8374 हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू आ गई। जबकि हमने एक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.8374 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.8374 है। तो हम इसको जाके क्या करेंगे, वहाँ देखेंगे टेबल में तो हमारे पास
6877 आएगा। अब एंटी लॉग टेबल्स में जाके देखना है तो हमारे पास इसका करेक्टर कितना है, 1 है। तो हम स्मॉल नंबर है तो हम कहाँ से मूव करेंगे, राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे स्मॉल में। तो ये 6.877 हमारे नंबर हो जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आप उसको खुद जाके लॉग टेबल में, फर्स्ट लॉग टेबल में, बाद में एंटी लॉग टेबल में देखें, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक उसका डेसिमल उसको प्लेस करें। तो उसके बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास एक स्मॉल नंबर की सूरत में है। वही नंबर है लेकिन उसमें थोड़ा सा स्मॉल कर दिया है बाई एडिंग 0 ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ द नंबर। ऊपर वाले नंबर में 2 0 ऐड किए हैं, नीचे वाले नंबर में हमने 1 0 ऐड किया है। तो सोल्यूशन क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.002913 0.04236 टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग 0.02913 0.04236। कन्वर्शन ये है कि जिसके साथ लॉग ना लिखा जाए तो वो अंडरस्टूड लॉग 10 होता है, तो जिसको हम कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। तो ये लॉग 0.02913 माइनस लॉग 0.04236। तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई निकालते हैं। तो हमने कितने डिजिट मूव किया डेसिमल से लेफ़्ट टू राइट, हमने 3 डिजिट मूव किया, 1 2 3। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के आ गया 3 बार -3, जिसको हम बार 3 पढ़ते हैं, ऊपर बार लगाते हैं, -4643 माइनस इसमें 2 डिजिट मूव किया तो बार 2 -0.6263। अब हम यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें देखिएगा काइंडली, तो हमने कैसे समझना है। अब ये वाला जो पोर्शन है मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ ये -3 है, बाकी ये जो डेसिमल के या पॉइंट के बाद कैसे ये पॉजिटिव है। तो इसी चीज़ को हमने क्या किया, यूज़ किया है। अभी हमने इसको स्प्लिट किया 3 बार प्लस 0.4643 माइनस 0.6263 माइनस 2 बार, ये माइनस ये वाला और बार जो 2 बार ऊपर। अब हमने क्या किया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास 3 बार माइनस 0.1626 माइनस 2 बार आ गया। तो अब हमने इसको क्या करना है, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। तो हमने यहाँ ऐड किया 3 बार प्लस 1 माइनस 2 बार माइनस 1। तो अब आप देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब हमने -3 ये वाला और माइनस ये वाला माइनस ऊपर वाला बार -1 किया तो हमारे पास -3 माइनस इंटू माइनस +1 और -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और -4 में से हमने 2 निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये 2 बार हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसको दोबारा नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो वी गेट 2 बार 0.8374। हमने क्या करना है, हमने इसको जाके देखना है एंटी लॉग टेबल्स में। हमारे पास जो नंबर आएगा 6877 आएगा, ये हमारे पास नंबर होगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितने हैं, बार 2 यानी -2। तो हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है तो हमारे पास 2 डिजिट लेके आना, तो हमने 0 का इजाफा किया, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो आप वैसे इंस्पेक्शन के तहत देखें तो जब आप इसको मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट 1 2 डिजिट है, तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 2 बार होगा, या बार 2 होगा या -2 होगा। अब हम जो दूसरा लॉ इसमें पढ़ेंगे वो पावर्स लॉ ऑफ लॉगरिथम है, यानी ऐसा नंबर जिसके ऊपर पावर होगी। ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, लॉग टू बेस a m रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ a। मैं कहा यहाँ a भी होगा, जो मैं गलती से लिखना भूल गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है। तो ये m हो गया, यानी पावर आप देखें क्या हो चली गई, ये पावर राइट साइड पे उसका कोफिशिएंट बन गई है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पावर लॉज ऑफ लॉगरिथम है। अब हमने इसका प्रूव करना है, तो लेट x इज इक्वल टू लॉग, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली m रेज़्ड टू पावर n एंड y इज इक्वल टू लॉग a m। पहले हमने क्या किया, पूरे पावर वाले को ले ली, फिर हमने उसका लॉग का जो पावर के बगैर है यानी जो बेस है उसको हमने ले लिया नंबर का m का ax। अब हमने इसको कन्वर्ट किया, इस वाले नंबर को ax आ गया और
m इंटू पावर जो एज इट इज़ है, और उसके बाद y की तरफ आएंगे तो a रेज टू पावर y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m। इन दो पहली को हमने इक्वेशन 1 और दूसरी को हमने इक्वेशन 2 का लेबल दिया। पुट वैल्यू ऑफ m इन 1, ये जो हमारे पास वैल्यू m है इसको हमने 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या कि ax इज इक्वल टू a y रेज टू पावर n, तो हमारे पास क्या होगा ax इज इक्वल टू a y इंटू एन, देन दस x इज इक्वल टू वाई एन, यानी कि इक्वेशन की बोथ साइड से अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी इक्वेट हो जाती हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वी विल गेट x log टू बेस a m इंटू एन, ये हमने सपोज किया था। देन हमारे पास ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास n उसका क्या है कोफिशिएंट है जो हमने यहाँ डिटर्मिन किया है, मल्टीप्लाई है, तो हैंस इसके बाद हमारी दोनों साइड इक्वेट हो गई है और हमारे पास ये पावर लॉज ऑफ लॉगरिथम प्रूव हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इवेल्युएट फोर्थ रूट ऑफ दिस नंबर 0.0163 रेज टू पावर 4, ये एक स्मॉल नंबर है। लेट y इज इक्वल टू फोर्थ रूट 0.0163 रेज टू पावर 4 और 0.0163 रेज टू पावर 4, मैं ये 3 है, गलती से मैंने 4 लिख दिया, ये 3 है, 3/4, यानी ये 3 जाके इस वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 0.0163 रेज टू पावर 3/4, जो अभी हमने लॉ प्रूव किया है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसके तहत ये जो पावर जो है ये इसके साथ कोफिशिएंट बन जाएगी और लॉग 0.0163 और 3/4। अब हमने इसको सॉल्व किया है इस वाले पोर्शन को, तो आप देखें हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 0 1, तो हमारे पास बार 2 आ गया यानी -2 डॉट। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है वो 163 है, तो हम 16 को जाके 3 के कॉलम में देखेंगे और उसको बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो ये आएगा 2122, और उसके बाद हम क्या करेंगे इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बार 6.6366 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, तो ज़रा इसको देखने दो, इसको मुझे ब्रैकेट लगाने दो ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, ये दोनों नंबर जो हैं इस इनसाइड ब्रैकेट है, तो अब हमने क्या किया 6 बार को हमने बार 8 प्लस 2.63 यानी प्लस में हमने 2 कर दिया और इसको 2 से प्लस कर दिया और इसको 2 से इंक्रीज़ कर दिया। दूसरी सूरत में आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, -2 और +2 इसमें ऐड करें, 2 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। तो देखें अंदर हमने फिर सेपरेटली हर इस चीज़ को डिवाइड किया, इन दोनों को 8 बार को 4 से डिवाइड किया तो 2 बार आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया 0.659 यानी 2.636 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, तो बार 2 -6592। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो अब हमने एंटी लॉग लिया है, तो आप देखें पहले हम इस नंबर को देखेंगे 0.6592 को जो मल्टीसा है हमारा एंटी लॉग टेबल में 0.65 को 9 के कॉलम में और जो मीन डिफरेंस का कॉलम है उसके कॉलम नंबर 2 में देखेंगे हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 4562, कैरेक्टरिस्टिक बार 2 है, तो हमने 4 के बाद राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो एक 0 का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद हम जो थर्ड रूट पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे वो चेंजेस ऑफ बेस फार्मूला है। लॉग ए, अब बेस देखिएगा log टू बेस a n इज इक्वल टू log टू बेस b n मल्टीप्लाई बाय log टू बेस a b और log टू बेस b n डिवाइडेड बाय log टू बेस b a। इसको अब हम प्रूव करते हैं। लेट log टू बेस b n इज इक्वल टू x, इसको हमने इक्वेशन a का नाम दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि देन
उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में n इज इक्वल टू बी एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, टेकिंग लॉग टू द बेस a ऑफ अबव इक्वेशन लॉग a इज इक्वल टू लॉग a b रेज टू पावर x इज इक्वल टू, ये अब हमने पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया, जो पावर है वो आके इसका मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट बन गई, एज वी नो फ्रॉम a log b n into log a b is equal to log of a n. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू a इन अबव रिजल्ट, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log टू बेस b a इंटू log टू a बेस b इज इक्वल टू log टू बेस a एंड नंबर a इटसेल्फ। तो ये हमें मालूम है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो हमने 1 लगा दिया, तो log टू बेस a b डिवाइडेड बाई 1 टू log टू बेस b a पुट 2, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, पुट 2 इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, log टू बेस b n डिवाइडेड बाई log टू बेस b a इज इक्वल टू log टू बेस a इंटू n, कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम इनटू कॉमन लॉगरिथम। अब देखिए क्या होगा, बेस हमारा यहाँ e था और log 10 आ गया, ये यानी ये वाली नेचुरल लॉगरिथम है और ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, तो क्या होगा, ये देखिए दोनों की जो लॉग है वो सेम हो गई है, नेचुरल लॉग हो गया, तो उसके बाद कन्वर्टिंग कॉमन लॉगरिथम इनटू नेचुरल लॉगरिथम इनटू, अब हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास यहाँ 10e था, तो यहाँ e 10 कर दिया, तो यहाँ e की जगह 10 लगा दिया, तो बाकी दूसरी साइड पर हमारे पास 10 की जगह e हो गया और ये दोनों तरफ log 10 हो गए। अब हम एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। लिखा, कैलकुलेट log टू बेस 2 इंटू 3 log टू बेस 2 3 इंटू और मल्टीप्लाई बाई log टू बेस 3 8 सोल्यूशन। अब हमारे पास ये log टू बेस 2 3 मल्टीप्लाई बाई log टू 3 बेस 3 8। अब हमारे पास देखें मैंने क्या किया, इसको स्मॉल कंपोनेंट में या फैक्टराइज किया, स्मॉल कंपोनेंट में किया, तो 2 रेज़ टू पावर 3 होगा, तो हमारे पास 8 आएगा, तो मैंने इसको इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा विद पावर के साथ। वी नो दैट log b log टू बेस b n इंटू log टू बेस a b इज इक्वल टू log टू b n log टू b a। अब हम हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने ये जो b है इम्पोर्टेंट, जो दोनों में कॉमन है, इसको कैसे डिटरमिन करना है। अगर हम इसको हम b ले लेते हैं, यानी इसको हम b ले लेते हैं 2 वाले को, तो हम 2 को ऊपर लेके जाएंगे, आप देखें तो ये नीचे 8 आएगा, तो इट मीन्स ये दोनों सेम नहीं हो रहे, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो अब दूसरी सूरत हमारे पास क्या बच गया है कि हम यहाँ b क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है, हम इसको एज ए पहला ये वाला कंपोनेंट लेंगे, यानी मैं इसको ज़रा बता दूँ आपको, ये वाला हम ये वाला जो एलिमेंट है इसके इक्वेट करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, log 3 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू log टू बेस 2 3 इज इक्वल टू, अब हम इसको b ले रहे हैं, तो log 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई log 3 टू 2। अब हमारे पास जो पावर रूल्स है हम उसको यूज़ करेंगे, तो ये जो पावर है इसका मल्टीप्लायर या कोफिशिएंट बन जाएगी, log टू बेस 3 2 आ जाएगा, नीचे log टू बेस 3 2 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सारे लास्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई लास्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।